नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 29 ईयर्स है। इनको दो तीन जानना है। एक तो इनको शादी का प्रश्न है। वर्तमान में इनको कुछ 45 लाख का नुकसान भी गया है, वो भी इनके हाथ में शो हो रहा है। और इनको आईएएस की पढ़ाई करनी है, तो क्या सफलता मिलेगी? ये बहुत लकी हाथ है, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आईएएस बनने के भी संकेत इनके हाथ में दिख रहे हैं, पर चाहिए वैसी क्लियरिटी नहीं है फोटो में, पर संकेत जरूर दिख रहे हैं। मैं उस पर भी लेकर आऊँगा। सारे लक्षण है, पर जैसे दिया तले अंधेरा होता है, बहुत सफलता वाला हाथ है, पर फिर भी इनको बार बार राहु रेखाएं परेशान करेगी। हाँ, छोटी छोटी राहु रेखाएं, पर इनको परेशान करेगी। हाँ, इतना लॉस जो अभी हुआ है, उतना लॉस तो फेट लाइन पर कोई कट होता है उस समय होता है। राहु रेखाएं इतनी बारीक है कि वो इतना लॉस नहीं देती, पर फिर भी 2-3 महीना हर 1.5-2 साल 3 साल में इनको नेगेटिव फीलिंग का सामना करना ही पड़ेगा। अब इस पाम को पूरा ओवरऑल बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और शादी वाली लाइन भी देखते हैं, आईएएस वाली वस्तु भी देखते हैं, और ये क्यों इतने लकी रहेंगे उसके भी संकेत इनके हाथ में है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज बड़ा तो है, कार्य के प्रति जिद तो होगी, पर नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भी भटकता होगा। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा काफ़ी बड़ा है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और ये जो फैलेंज है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच बनी रहती है। जब से होश संभाला रहता है, किसी न किसी पार्टी के अच्छे फॉलोअर होते ही ये लोग, इनको राजनीति की बातें करना अच्छा लगता है। इस तरह के फैलेंज होते हैं उनको। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली भी देखिए फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभार है, प्लस खड़ी लाइनें भी है, तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी प्रदान करती है, वाणी भी अच्छी होती है, और बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा देती है। अब एक आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए, यानी एक सरकारी मुलाजिम होता है वो एक तरह से, तो यहाँ पर एक तो यश साइन चाहिए जो इनके हाथ में है। मैं फिर वापस इस पॉइंट से हटकर फिर आऊँगा। यहाँ पर फिश साइन चाहिए सन माउंट पर, वो भी है इनके, वो भी मैं दिखाऊंगा। जुपिटर की ओर जाने वाली कोई ना कोई रेखा चाहिए, ये भी है इनके हाथ में। यहाँ पर इस तरह का कोई ना कोई फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी है। एक ट्रायंगल चाहिए, वो भी इनके हाथ में काफ़ी बड़ा है। और धन रेखा के आसपास कहीं ना कहीं फिश साइन चाहिए, तो वो भी संकेत दिख रहे। तो सारे संकेत इनके पॉजिटिव है। अब नॉर्मल एनालिसिस पे आते हैं, और वो जो धन रेखा की है, मैं धन रेखा पर आऊँगा तब उस पर गौर करेंगे कि वो कहाँ पर है। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर ये इस फोटोग्राफ में भी क्लियर कट समझ में आ रही है। मैं क्लोजअप में लेकर जाऊँगा। एक ये साइन है, काफ़ी सुंदर साइन है, काफ़ी पैसे वाले बनाएगी ये साइन, उत्तम पैसा रहेगा इनके पास।
अभी भी होगा और आगे चलकर भरपूर पैसे वाले बनेंगे। अब मैं क्लोजअप पर लेकर आता हूँ, एक नहीं है और भी है साइन है। और ये पूरी साइन जो हमारी सूर्य रेखा होती है उस पर होती है, और सूर्य रेखा पर जब कोई अच्छी साइन होती है तो वो काफ़ी पैसा देती है। इतनी बढ़िया साइन इस हाथ में, ठीक है क्लोजअप में थोड़ी बड़ी लग रही है पर मैंने पूरे पाम में भी दिखा दी है। ये काफ़ी उत्तम पैसा इनको देगी। एक और साइन है इसके आसपास में ही है पर वो काफ़ी छोटी है तो उसका कोई इतना महत्व नहीं होता। ऐसे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर ये जब एक बड़ी दिख गई, एक यहाँ पर भी है, एक आध यहाँ पर भी है। जब बड़ी दिख जाती है तो फिर छोटियों का इतना महत्व नहीं रहता। और एक बड़ी साइन इनके हाथ में है, वो देखिए यहाँ पर। ये साइनें इनको सफलता तो भरपूर देगी, भरपूर, खूब पैसा कमाएंगे। और मैंने बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके हाथ में एक और वस्तु देखी है, स्क्वायर साइन भी होती है उनके हाथ में, जो इनके हाथ में भी है। अब पता नहीं, हो सकता है वो भविष्य में बड़े अधिकारी मल्टी सिटी का काम करते ही हो, क्योंकि नेचुरल है जब बड़ा अधिकारी बनता है तो उसे मल्टी सिटी का काम करना ही पड़ता है, तो उसके कारण भी ये साइन रहती हो। नेताओं के हाथ में भी देखिए, नेता और सरकारी अमलदार, उनके हाथों में जो बड़े स्तर के जो लगभग सेम साइन होती है, साइजें छोटी होती है बस। सरकारी व्यक्ति में साइज थोड़ी सी छोटी होती है और नेता में थोड़ी बड़ी होती है। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख उत्तम मिलता है, कहीं पर भी कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। एक लाइन इस ट्रायंगल का मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैं बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड ट्रायंगल लगता है, दो, और यहाँ पर देखिए स्टार भी है। ये लाइनों पर बाद में आते हैं, कितना उत्तम स्टार है। मैं इसकी एज निकालने की कोशिश करता हूँ। ये लगभग 30-35 के आसपास अचानक इनका फॉर्चून राइज होगा और बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आएंगे। ये स्टार ये खेल करता है, इसका एक्सपीरियंस होल्डर तो मैं भी हूँ। मेरा इस जगह पर है, इस जगह पर है, और अचानक जीवन ही चेंज हो गया। और आज जितने बड़े लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं, मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के लोग संपर्क में आएंगे। बड़े बड़े होटल के मालिक, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सीरियल के कलाकार, कई लोग संपर्क में आए, कई लोग, और आते जा रहे। इस लॉकडाउन में भी आते ये, और फॉर्चून भी राइज हुआ, ऐसा नहीं है कि फॉर्चून राइज नहीं हुआ। तो इसका फल मैं भुगत चुका हूँ, यानी मुझे पता है कि कितना बेटर फल मिलता है। ये बढ़िया सा स्टार है, बढ़िया।
अब वापस नॉर्मल सी पे आते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये मल्टीपल इनकम देगी। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में हमेशा ध्यान रहेगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं ये लाइनें देती है। और जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो इज्जत भी बहुत अच्छी मिलेगी। वैसे तो यश साइन भी इनकी है, तो इनको फेम तो मिलने ही वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये स्क्वायर साइन भी इनके हाथ में है, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर आएंगे। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा उत्तम भी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, मध्यम टाइप का है। हाँ, ये रेखाएं ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं टेंस वाला माहौल तो रहेगा ही जीवन में। इनके 2 कारण हैं, राहु रेखाएं भी भरपूर है और यहाँ पर भी लाइनें भरपूर है। हाँ, इन लाइनों को निकालना हो तो बहुत आसान है, 2-4 महीने में ही रिजल्ट मिलता है। भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाइए और मेडिटेशन करिए। ये 3-4 महीनों में आपको ये लाइनें या तो लाइट होती दिखेगी या निकल जाएगी। और राहु रेखाओं का भी मैं उपाय दूंगा जब आऊँगा तब। ये चिंतित स्वभाव देती है व्यक्ति को, हमेशा डर लगा रहता है, आज कुछ खराब हुआ तो ज़्यादा तो नहीं होगा, और अच्छा भी गया तो कल खराब तो नहीं होगा, इस तरह की फीलिंग ऑलवेज रहती है। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर जाने के पहले यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइनें दिख रही है। ये जब इतनी सारी बुध रेखाएं हो, एक तो मनी ट्रायंगल काफ़ी बड़ा बना रही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, तो धन के मामले में तो ये काफ़ी उत्तम रहेंगे जीवन में। पर ये जो रेखा है, ये एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पैमाने पर इनको मिलने वाला है। अब जुपिटर अच्छा है तो खाने पीने के शौकीन होंगे, पर इनको एसिडिटी जीवन भर परेशान करेगी जब तक ये लाइनें रहेगी। और ये साइन अगर कंप्लीट हुई तो सच्चाई पसंद इंसान भी होगा व्यक्ति। और जब चंद्र अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छा परचेसर होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, विदेश में घूमने के भी अवसर मिलते हैं। तो खैर, ये लेवल की समृद्धि में विदेश जाना कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता। और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। एक इनके हाथ में एडिक्शन लाइन भी है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ड्रग्स लेना चालू करता है, ऐसा नहीं है। एडिक्शन लाइन में एक ही माइनस पॉइंट होता है, 1-2 घंटा कांस्टेंट काम किया तो उसे खालीपन का एहसास होता है उसके दिमाग से, और उसको भरने के लिए चाहे कॉफ़ी कोई पिएगा या कोई चाय पिएगा, कोई धर्म का सहारा लेगा, कोई ना कोई सहारा व्यक्ति लेता है, कोई सिगरेट भी पीता है, पर ये इस तरह की फीलिंग देती ही है। कहीं ना कहीं 2 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए चाहिए चाहिए। ये लोग कंटिन्यू 6 घंटा काम कर ही नहीं सकते, बीच में ब्रेक लेने जाएंगे। अब शुक्र पर्वत पर देखें तो थोड़ी बारीक रेखा है, मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको, ये तो बहुत आसानी से निकल जाती है। ये कहीं ना कहीं बंधन जैसी फीलिंग देती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध के रखा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, दिया होता है पर उसके दिया तले अंधेरा तो होता ही है, तो कहीं ना कहीं इनके हाथ में भी ये माइनस पॉइंट है। और ये बहुत आसानी से निकल जाती है, कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और कोई एक्सपेंसिव सब्जेक्ट भी नहीं है, तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये कहीं ना कहीं बंधन लाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से जकड़ के रखा है, इस तरह की फीलिंग देती है। बाकी शुक्र पर्वत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे शौक व्यक्ति को रहते हैं। इनकी हृदय रेखा भी काफ़ी उत्तम है, पूरी घुमाव ले रही है, और थोड़ी सी ये लाइन गुस्सा भी दिलाती होगी। अब जब इतनी घुमाव लेती है तो ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। जवानी में के दिनों में और टीनेज में प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नॉर्मल हो जाते हैं। पर एक देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना, किसी का बुरा न करना, ये इनकी सोच रहती है। हाँ, जीवन में भावनाओं में निर्णय जरूर लेंगे ये, क्योंकि जिनकी रेखा इस तरह से चलती है और भरोसे लायक इंसान होते हैं ये लोग। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति को सेवाभावी स्वभाव होता है, उसके हाथ में होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और यहाँ की लाइन दिख नहीं रही है, माइंड लाइन पर देखिए एक फोर्क बन रहा है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं माइंड से, बहुत क्विक निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। और ये गैप, ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं होता, अपने मन के मालिक होते हैं। पर परिवार को जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग आके खड़े रहते हैं, ये भी इनमें खासियत होती है। और जुपिटर से निकल रही है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी उत्तम चल रही है। अब जीवन रेखा पर देखें तो देखिए एक बड़ी रेखा ने इनको इस समय काटा। ये लगभग पीरियड होगा 26 का। उसके पहले भी लगभग 24 या 23 के आसपास इस रेखा ने काटा था। यहाँ पर भी कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनको। अब इसके बाद अगर देखें तो ये रेखा आई, देखिए ये राहु रेखा, इसने ये इनके जीवन में खेल किया। और साथ में यहाँ पर ये देखिए कट, ये क्रॉस में कट है। तो ये दो लोगों ने मिलकर इनके जीवन में इतने लाख रुपए कम किए, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। केवल ये राहु रेखा होती तो इतना नहीं जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी भी राहु रेखा नहीं है, उसके पहले थोड़ी सी बड़ी थी। अब इनका शादी का प्रश्न, उसके पहले अगर ये व्यवसायन होगी तो यहाँ पर पेट खराब करेगी ये, कोई ना कोई पेट से रिलेटेड, या तो जॉन्डिस हो जाना या पेट से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ आती है। 2-3 साल इनको पेट की तकलीफ रहेगी अगर ये व्यवसायन रही तो। और थोड़ा सा जीवन बंधन युक्त लगेगा इनको, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब इनके जीवन में शादी देखते हैं। अब ये देखिए ये लाइन यहाँ पर जॉइंट हो रही है, जो इस फोटोग्राफ में इतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही है। और ये 28.5 वाली राहु रेखा, अब इसके बीच में गैप है लगभग 2 साल या 2.5 साल का गैप है। यानी ये 30 या 30.5 के आसपास, 30 से 31 के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। अब इसका क्लोजअप भी है मेरे पास। ये देखिए ये लाइन जॉइंट हो रही है और ये लाइन अलग है। ये यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये अलग है। यहाँ पर जॉइंट हो रही है और ये राहु रेखा जो वर्तमान में चल रही है वो। अब ये दोनों के बीच में 2 साल या 2.5 साल का अंतर है बस। अब ये एकदम क्लोजअप है तो एकदम एक्यूरेट एज तो नहीं है, पर 30 से 31 के बीच में इनके जीवन में शहनाई बजेगी। प्लस देखिए ये यहाँ से 31 के आसपास से इनके बहुत सारे ऑप्शूट मैं उसी फोटो पर लेकर चलता हूँ। ये 31-32 के आसपास से बहुत सारे ऑफशूट इनके जीवन में निकल रहे हैं और सारे बड़े बड़े हैं।
ये अप टू एज पीछे से भी निकल रहे, ये अप टू एज 48 तक बड़े बड़े ऑफशूट है, तो इनको बहुत ज़्यादा सफलता भी दिलाएंगे। उसके बाद भी है, पर वो सारे छोटे छोटे हैं, फिर छोटे छोटे हैं। पर यहाँ तक अप टू 48 तक बड़े बड़े ऑफशूट इनके जीवन में कम से कम 8 से 10 है। तो इनकी जंप बहुत ज़्यादा उत्तम तरीके की प्रोग्रेस इनके जीवन में ये देखेंगे। अब माइनस पॉइंट भी हम चर्चा कर ले, उसके लिए मैं उस फोटोग्राफ पर लेकर चलता हूँ। अब ये जो माइनस पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से ही इनके जीवन में कट लगने चालू हुए। हर 1.5-2 साल में, 3 साल में, 1 साल में इनको जीवन भर इस तरह की राहु रेखाओं का सामना करना है। जीवन भर। और इसका उपाय है, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू कर दे, सुबह शाम दोनों समय, और 3 टाइम दे सके तो और बेस्ट। बारीक बारीक है, निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ, मोटी राहु रेखाएं नहीं निकलती, पर छोटी राहु रेखाओं को निकलते मैंने देखा है। पर 3-3, 4 साल शिद्दत से वो काम करने पर होता है। आप 10 दिन दे दिए और वापस 10 दिन आराम किया, फिर वापस किया, वो नहीं, कांस्टेंट आपको वो काम करना है, तो ये राहु रेखाएं निकलते आपको दिखेगी। अब ये छोटी छोटी, आपको 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीने का टेंस जीवन में हर 1.5-2 साल, 3 साल में जीवन भर आता रहेगा। और कहीं ना कहीं आपके जेब से 20,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कम करेगी। पर इससे कोई आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप बहुत लकी साइन वाले हो। उससे कई गुना ज़्यादा इनकम आपके जीवन में रहेगी, पर ये नेगेटिव फीलिंग भी देगी आपको। और इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, क्या क्या होता है। ये नेगेटिव फीलिंग देगी देगी और देगी। सरकार पामिश्री चैनल पर बना हुआ है। तो प्लस पॉइंट भी है, तो सामने माइनस पॉइंट भी है। अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं। ये देखिए, बड़ा कट इनको परेशान किया, और उसके पहले भी एक कट आया होगा 2-2.5 साल पहले। जो उसके पहले राहु रेखा थी, मैंने बताया था, उस समय भी कोई ना कोई लॉस गया होगा इनको। एक बड़ा कट इनको यहाँ पर भी मिलेगा, एज ऑफ 33। फिर एक कट इनको यहाँ पर मिलेगा 38, 41 और 44। बाकी फिर यहाँ पर कट मिलेगा इनको 49 में, 51 में या 52 में, और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। उसके बाद कोई कट नहीं है। तो ये जब कट आएंगे तो जेब से पैसे भी जाएंगे। पर फिर भी मैं कहूँगा, आपके पास बहुत ज़्यादा पैमाने में पैसे आने वाले, तो इनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जाता दिखेगा, ये भी एक हकीकत है। और धन रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपकी धन रेखा पर आते हैं। संपूर्ण रूप से धन रेखा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है ही नहीं, हर जगह धागा है। बस कट है, वो एक माइनस पॉइंट है। जो बड़े बड़े कट दिखाए, छोटे छोटे भी कट है आपके हाथ में। उसके अलावा कोई ज़्यादा टेंस नहीं। अप टू एंड तक लाइनें हैं, मैं इसका भी क्लोजअप ले चुका हूँ, इनका एंड तक लाइनें हैं, कोई टेंशन होने वाली बात नहीं, और उत्तम तरीके की चल रही है। तो धन रेखा में कोई खराबी नहीं है, केवल कट आएगा, उस समय आपको तकलीफ आएगी। अब आपका जो आईएएस वाला सब्जेक्ट था, ये यहाँ पर मुझे संकेत दिख रहे हैं, वो इस जगह पर।
और ये पीरियड होगा लगभग 31 के आसपास का। इस पीरियड के आसपास आपको चांस लग सकता है। अगर ये जो साइन मैं बता रहा हूँ वो होगी तो, और चांसेस लग भी रही है कि है। और आपसे मैंने खुलकर ये सब्जेक्ट में बात की है, आप और मैं जानता हूँ कि कब आपको ये काम करना है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।